हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एसपी स्मार्ट एकेडमी। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में जो पिछला वीडियो था वो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको सिखाए। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में बताया पहले। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, और इंट्रोडक्शन दी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको फिर से थोड़ा सा एक बार रेशोस की बात करें तो रेशोस रिमाइंड करेंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है बेसिक रेशो साइन कॉस और टैन है। ठीक है, तो साइन कॉस और टैन, साइन का अपोजिट है इसका इनवर्स जो है वो है कोसेक, कॉस का इनवर्स जो है वो है सेक, टैन का इनवर्स वो क्या है कॉट। ठीक है, फिर हमने बताया आपको कि जो ये साइन कॉस या टैन ये किन दो साइड्स का जो ट्रायंगल एक होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल है हम जो राइट ट्रायंगल होता है हम उसका मेजरमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये चाहे वो एंगल्स हो या उसके साइड्स हो। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि आपको किसी भी साइड या किसी भी एंगल को निकालने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशोस का पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के अलावा साथ साथ हमें साइड्स का पता होना चाहिए कि किस साइड को क्या कहते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो किसके बराबर है, यानी ये किन दो साइड्स का रेशो है। ठीक है, जैसे हमने बताया साइन के बारे में या बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, हमने आपको बोला कि पंडित बाई पंडित, हरी हरी बाई हरी हरी बाई, दिस इज अ शॉर्टकट जिससे हम क्या ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोस किन दो साइड्स का रेशो है ये याद रख सकते हैं। हमने आपको बोला साइन किसके बराबर है, पहले दो जो है इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और जो कोसेक सेक और कॉट है ये इनके रेसिप्रोकल्स के बराबर है, यानी साइन अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो कोसेक है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस है अगर बेस बाय हाइपोटेनस तो सेक है हाइपोटेनस बाय बेस। इसी तरह टैन अगर है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट है बेस बाय परपेंडिकुलर। इन दिस वे ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको बताए, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो पहला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर है, साइन थीटा। इसी तरह टैन 90 माइनस है वो कॉट थीटा के बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा वो टैन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा वो सेक थीटा के बराबर है, और सेक 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर है, कोसेक 90 माइनस सॉरी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इन दिस वे हमें पता चलता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर। तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिसको आपको ये क्लियर मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं। और लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस आर ए 1, बी 2, सी 0 एंड डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें बोलना है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री किसके बराबर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस हो, ठीक है, साइन 54 डिग्री कॉस, तो ये जरूरी किसका है, एट दैट टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखो एक चीज लेक्चर सुनने के अलावा एक चीज आपको जो इंटरप्रेट करनी है कि हमें पता चलना चाहिए क्वेश्चन देख के ही ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जरिए से ही सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री ये किसके बराबर है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इन दोनों में से एक को चूज करना है, ठीक है, और दूसरे को वैसे का वैसे ही रहने देना है। लेट्स चूज दिस वन, हम इसको चूज करेंगे, माइनस को माइनस ही, इस कॉस ऑफ 36 डिग्री को अपनी ही जगह पे रखेंगे, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। देखो अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है, कैसे, देखो अगर आप देखोगे, अगर 90 में से मैं 36, इसका एंगल क्या है 36, इसका एंगल क्या है 54। देखो अगर 90 में मैं 36 माइनस करूं तो मुझे क्या आ जाएगा 54।
अगर मैं 90 में 54 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 36। यानी इसी से मुझे पता चल गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइन 54 डिग्री को मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं साइन 54 डिग्री के बदले में लिख सकता हूं 90 माइनस 36 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 36 माइनस इसको मैं ऐसे रहने दूंगा कॉस 36 डिग्री। अगर मैं देखूं साइन 54 साइन 90 माइनस 90 90 में से 36 निकालेंगे क्या रह जाएगा 54 इज इक्वल, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है 36 डिग्री, यानी कॉस 36 माइनस इसको ऐसे रहने देंगे। तो हमने ये क्यों किया, ये क्योंकि बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा 36 डिग्री के बराबर, 36 कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री दोनों कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कॉस 13 डिग्री cosec 70 डिग्री। इसके ऑप्शंस है ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 0 एंड डी ऑप्शन है अगेन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है सॉरी। तो क्वेश्चन है cos 13 डिग्री cosec 77 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम इसकी तरफ भी ध्यान लगाएंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 13 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 77 डिग्री एंगल है, 90 में से 13 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा, 90 में से 77 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन था बीच में, लेकिन इन दो के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। cos 13 डिग्री cosec 77 डिग्री, लेट्स ट्राई इट वेरी फास्ट। तो हम क्या लिखेंगे, एक को ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे रहने, इसको चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे इस तरह cos 90 माइनस 77। ठीक है, तो cosec 77 डिग्री को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा किस 77 डिग्री। तो cosec को cosec ही रहने देंगे, cosec 77 डिग्री। देखो यहां तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे साइन 77, यहाँ पे cosec 77। तो मैं क्या करूंगा, साइन 77 को ऐसे रहने देंगे। तो cosec किसके बराबर है, cosec के बदले में लिख सकता हूं, हमें पता है cosec किसका इनवर्स है, cosec है साइन का इनवर्स। तो मैं cosec के बदले क्या लिख सकता हूं, यानी cosec ऑफ थीटा किसके बराबर, cosec ऑफ थीटा, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बोला cosec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यानी cosec किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स। तो cosec मैं अगर लिखूंगा, असल में फॉर्मूला ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, यानी जो साइन का इनवर्स है वो है cosec। तो मैं क्या करूंगा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करूंगा एक दूसरे के, साइन को मैं इधर ले जाऊंगा तो cosec को इधर, तो इससे क्या हो जाएगा cosec थीटा किसके बराबर 1 बाई साइन थीटा, वही पे यहाँ में भी इस्तेमाल करूंगा। तो इस cosec 77 डिग्री बदली क्या, इसके बदले में क्या लिखूंगा 1 बाई साइन थीटा, यानी 1 बाई साइन, लेकिन थीटा किसके बराबर है 77 डिग्री। तो साइन साइन कट हो जाएगा, साइन 1000 साइन 1000, so answer is equal to 1, so A option is the correct answer। तो ये वाला जो क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस किया ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन बिल्कुल था किस पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये मिक्सअप था, मिक्सचर था किस किस का, ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इनवर्स, यानी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है उस पे आधारित था ये क्वेश्चन। तो इस तरह हमने एक और क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिया गया था ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट से, तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन है वो इसी तरह आएंगे, बिल्कुल इसके जीरोक्स कॉपी आएंगे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी तरह पूछा जाएगा, रेलेवेंस होगी एंगल में, लेकिन हाँ आपको अगर
फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमें क्या मिला, इससे हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें सेम रेशोज मिले, यहाँ पे सेम रेशोज नहीं मिले, हमें ढूंढना है क्लू कि हम कैसे इनको सेम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। करते हैं मूव अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पे भी डिपेंडेंट है। सो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और उसके अलावा हमें मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। गिवन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, कहाँ पे है राइट एंगल, बी की जगह। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा किया, इनवी साइन सी, इसमें दिया गया है साइन सी किसके बराबर है, 3/5। फाइंड बी सी, हमें यानी ये वाला साइड निकालना है। ठीक है, तो ये वाला साइड फाइंड आउट हमें करना है। तो इसमें जो है हम देखेंगे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे एज क्विक एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे, दिया गया है गिवन साइन सी इज इक्वल टू 3/5। तो क्लियर है, हमें पता है कि साइन जो है, ठीक है, साइन किसके बराबर है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशो जो पढ़े, साइन किसके बराबर है, पंडित बाय पंडित, जल्दी जल्दी करेंगे, हरी हरी बाय। तो साइन वही से दिया गया है, साइन सी इज इक्वल टू 3/5। बट लेकिन हमें पता है साइन ऑफ थीटा किसके बराबर, यानी एंगल अगर हम सी लेंगे, साइन ऑफ सी किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो अगर एंगल सी है, आप ही मुझे बोलो ये क्या हुआ, अगर सी के अपोजिट यानी एंगल के अपोजिट जो है ये है परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये रही बेस। तो हमें बेस फाइंड आउट करनी है सिंपली। कैसे, देखो, क्योंकि अगर हम देखेंगे साइन सी स्क्वायर 3/5, साइन सी लेकिन किसके बराबर, परपेंडिकुलर है बाय हाइपोटेन्यूज, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 3/5 के बराबर। यानी इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 3 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, 5 के बराबर। इसका मतलब ये 3 के बराबर है और ये 5 के बराबर है। तो हो गया, थोड़ा बहुत हमें क्लियर मिल गया। अब हमें BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो BC को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। इसका मतलब है बेस, बेस किसके बराबर है, BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो BC स्क्वायर BC स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, तो इज प्लस 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 5 5 जार 25। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो 16, विच इम्प्लाई दैट BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 को अपनी जगह पे रखेंगे, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इसका मतलब BC किसके बराबर है, 4 के बराबर। सो वी हैव ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ऑप्शंस 5, B6, C4 and D9. So what we will choose? We'll choose C. So this is how to find out any side of a triangle in which one side is missing. जिसमें एक साइड मिसिंग हो। इस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का हेल्प लेके किसी भी साइड को, अगर हमें 2 साइड्स पता होंगे, हम तीसरा साइड आराम से पता कर सकते हैं। लेकिन 2 साइड्स कैसे हमें पता चले, वो हमें साइन के रेशो से पता चले। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री। विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस, हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। ठीक है, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अगली वीडियो जो भी होगी उसमें हम और क्वेश्चंस कुछ ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हम इसके अलावा डिस्टेंस, हाइट, ठीक है, या जो बेस होगी, और कहीं कहीं पे हम एंगल्स भी अब सॉल्व करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हाइट पे, ठीक है, लेंथ पे हम हाइट या हाइपोटेन्यूज, जहां कहीं कहीं पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। और प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम तो सिंपल है, देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे प्रॉब्लम्स को, हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट साइड्स को निकाल सकते हैं। और उसके अलावा और एक काम जो है इम्पोर्टेंट, कि हम किस तरह एंगल को भी निकाल सकते, थोड़ा सा एंगल पे भी आएंगे, उस पे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। होप यू मस्ट हैव लाइक्ड आवर वीडियो। थैंक यू।